गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो द हिंदू में जो पहली न्यूज़ ये दे रखी है, यूएस फोर्सेस कैप्चर माडुरो आफ्टर स्ट्राइक ऑन वेनेजुला। ये वेनेजुला जो है एक कंट्री है, साउथ अमेरिका में है। दो कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। तो वेनेजुला जो है ये साउथ अमेरिका में है, कॉन्टिनेंट में। और इसमें एक वेनेजुला जो कंट्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। तो यूएस फोर्सेस ने उसके ऊपर अटैक किया है, और जो उनके प्रेसिडेंट है मादुरो, इनका नाम है निकोलस मादुरो, इनको कैप्चर कर लिया है। और उनको ये बोलकर कैप्चर किया है कि इन्होंने नार्को टेररिज्म फैलाया। नार्को टेररिज्म होता है जिसमें नारकोटिक्स, ड्रग्स और टेररिज्म, जो दोनों को फैलाने का आरोप लगाया, तो इसमें नार्को टेररिज्म फैलाने का आरोप है। तो ये अभी उन्होंने इनके जो प्रेसिडेंट को और इनकी जो वाइफ है, जो निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ, उन दोनों को कैप्चर कर लिया है। और यूएस जो वारशिप था इयो जोमा, इसके साथ इसमें ले गए हैं न्यूयॉर्क में। तो अभी उनकी लोकेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो ये पहला इसका टॉपिक था। और अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे लिंक पे, जो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, उसमें क्लिक कर सकते हैं और वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, और द हिंदू का पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो डेली आपको मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये सेम न्यूज़ है, उसे कंटिन्यू करें। जो उनके उससे पहले यूएसए ने जो पनामा में 1990 में जो उनके लीडर थे मैनुएलो एंटीगो न्योजियो, उनको भी ऐसे ही कैप्चर किया था। और ये जो लिखा है, ये नार्को टेररिज्म के लिए इनको अरेस्ट किया, जो अभी रिसेंटली अरेस्ट किया है वेनेजुएला प्रेसिडेंट को। और उनको बोला गया है कि यूएसए में ही उनके अगेंस्ट में केस चलेगा और उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। एक न्यूज ये आई है, ये हिमाचल प्रदेश में एक 19 ईयर ओल्ड एक दलित स्टूडेंट थी, उनकी लड़की को रैगिंग और सेक्सुअल हरास किया गया और उनकी डेथ हो गई है। इसके लिए एक्यूज्ड जो है एक प्रोफेसर है ज्योग्राफी के, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये अशोक कुमार, इनको अभी पुलिस ने ये विभिन्न धाराएं जो हैं, उनके एफआईआर लिखी गई है, और सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, वॉलंटरी काजिन, और ये बीएनएस की जो धाराएं हैं सेक्शन 3 में भारतीय न्याय संहिता में, उसके अगेंस्ट में केस दर्ज किया गया है। तो ये एक तरीके से हमारे देश में अभी भी दलित और अपर लेवल और लोअर लेवल का अभी भी हमारे देश में चल रहा है। ये जो केसेस रिसेंटली निकल निकल के आते रहते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनको ऐसे ही ताक पे रख दिया जाता है। तो अभी क्या जानकारी निकल के आएगी, वो उनके सीएम जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है, एक ये न्यूज आई है कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया फ्री है, लेकिन सोशल मीडिया फ्री नहीं रहता। उसमें हम अपना टाइम और अटेंशन जो अपना पे करते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमने उसको रिचार्ज करवाया, इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही है, वो तो हो ही रही है, उसको तो हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते, लेकिन हमारा टाइम उस पर कितना वेस्ट हो रहा है ये मायने रखता है। अगर एक दिन में अगर 2.5 घंटे भी कोई ओनली स्क्रोलिंग कर रहा है, कोई बिना कोई पर्पज के ही, तो उसमें अगर महीने के देखो हमारे 75 घंटे चले जाते हैं। तो इसमें जो स्क्रोलिंग है वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है, और इससे उस जो हमारा जो इंटरेक्शन, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होने चाहिए कुछ, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए हमें सोशल मीडिया या हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको सिर्फ हमें अपनी जानकारी लेने के लिए और उसको कुछ इंपॉर्टेंट या नॉलेज गेन करने के लिए करना चाहिए, ना कि ओनली स्क्रोलिंग के लिए। तो सोशल मीडिया का जो यूज है उनको जुडिशियली वे में यूज करना चाहिए। अगली न्यूज है, ये है जो हमारे एयरपोर्ट है वो प्राइवेटाइज्ड किए जा रहे हैं अभी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी में एक जो 11 एयरपोर्ट है, अमृतसर, कांगड़ा, वाराणसी, कुशीनगर, गया, भुवनेश्वर, हुबली, रायपुर, औरंगाबाद, त्रिची एंड तिरुपति, जो 11 एयरपोर्ट है,
इनकी रिपोर्ट भेजी गई है, तो इनको प्राइवेटाइज्ड कर दिया जाएगा। अभी अडानी को इनको दिया जा रहा है। और जो सरकार ने बोला है, ये इनका एक मॉडल आया था सरकार का, NMP, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसके अंतर्गत जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। और ये अगस्त 2021 में सरकार ये प्लान लेके आई थी। तो सरकार ने इसको 6 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं इससे। और जो प्राइवेटाइजेशन का जो मेथड था, ये 2003 से स्टार्ट किया था। और ये तब भी एनडीए सरकार, यही जो बीजेपी सरकार 2003 में थी, तब से ये मॉडल स्टार्ट हुआ था प्राइवेटाइजेशन का। और अभी आपने रिसेंटली देखा था कि इंडिगो अकेला ही एक ऐसा है जो मतलब कि मोनोपोली है, उसकी मैक्सिमम फ्लाइट उसी की है। तो दिसंबर में लगभग 2 हफ्ते के अंदर 5,000 फ्लाइटें रद्द हो गई थी। अगर ऐसे ही अडानी ने ये 11 एयरपोर्ट अपने हाथ में ले लेगा जब, तो अगर उनको सबको एक साथ अगर बंद कर दिया, कुछ ऐसा हो जाए नेक्स्ट फ्यूचर में, तो हम क्या रहेगा हमारे देश का भविष्य, आप सोच सकते हैं। और नेक्स्ट टेलीकॉम सेक्टर में भी जो जैसे दो ही है, जियो और एयरटेल, अगर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने उनको जो सर्विस देना एक तरीके से अगर बंद कर दे एक साथ ही, तो हमारा उसमें मोनोपोली, जो पहले कई प्लेयर थे उसमें, तो अब सिर्फ 2 ही बच गए। ऐसे ही इसमें भी अडानी है और या एक इंडिगो है। तो ऐसे करके सरकार सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे ही ध्यान देती जा रही है। ये वाले सोचने वाली बात है। नेक्स्ट न्यूज है, ये सेम न्यूज यहाँ पे दे रखे हैं। ट्रम्प जो है वेनेजुएला को चलाएंगे और वहीं से उसका ऑयल फॉर्म्स जो तेल का भंडार है, उसी का ट्रम्प का कब्जा रहेगा जब तक कोई नई सरकार वहां नहीं बन जाती। और इसमें जो वहां के एक मारिरा कोरिना मचादो, जो इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जो जीता था 2025 में, तो उन्होंने जो इनके देश के जो प्रेसिडेंट है उनको जब इन्होंने यूएसए वालों ने उठा लिया है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है, इन्होंने मारिया कोरिनो मचादो ने लिखा है कि ये हमें फ्रीडम मिली है, ये हमें आज़ादी मिली है इनके प्रेसिडेंट से। तो अगर आपको एक PDF चाहिए तो आप मेरे YouTube के नीचे लिंक दे रखा है, मेरे उससे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डेली उसकी PDF मिल जाएगी, जो न्यूज़पेपर की, द हिंदू की। तब तक के लिए थैंक यू।